एक बार फिर रूसी वायुसेना के एयरफील्ड को यूक्रेन ने निशाना बनाया। एक बार फिर यूक्रेनी ड्रोन्स ने रूस के एयरबेस पर बारूदी गदर मचाया। एक बार फिर यूक्रेन के हवाई मिशन ने रूस के आसमानी जंगबाज को जलाकर राख कर दिया। यकीन मानिए, यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 1800 किलोमीटर दूर रूस के मरमंस्क एयरफील्ड पर बीती रात ड्रोन स्ट्राइक हुई हैं। गौर करने वाली बात यह है कि रूस के इसी मरमंस्क रीजन में 2 दिन पहले यूक्रेन ने ओलेन्या नेवल बेस पर ड्रोन हमला किया था, लेकिन यूक्रेन के एयरफील्ड दहन का सिलसिला बीते 100 घंटे से जारी है। आखिर कैसे ज़ेलेंस्की की पुतिन नीति से रूसी वायुसेना की दुर्गति हो रही है, देखिए। जुलाई से रूसी एयरफील्ड दहन का सिलसिला अब और भी ज्यादा विध्वंसक हो चुका है। और इसी सीरीज में यूक्रेन का नया टारगेट बना है उत्तरी रूस का मरमंस्क एयरबेस। बीती रात यूक्रेन के कामिकाज़े ड्रोन्स ने मरमंस्क एयरफील्ड पर ताबड़तोड़ हमले किए। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी ने हमले को अंजाम दिया। मरमंस्क में मौजूद यूक्रेनी एजेंट के जरिए ड्रोन अटैक किया गया। दावा है कि इस हमले में रूस का एक एटमी बम वर्षक तबाह हुआ। गौर करने वाली बात यह है कि मरमंस्क एयरफील्ड रूस के परमाणु बम वर्षकों का बेस है। जहां रूसी वायुसेना के 1 दर्जन से ज्यादा एटमी बॉम्बर 24/7 तैनात रहते हैं, क्योंकि इसी मरमंस्क रीजन से ही रूसी डिफेंस बैरेंट्स सी और आर्कटिक तक निगरानी करती है। बस रूस की इसी ताकत को नेस्तनाबूद करने के लिए ज़ेलेंस्की ने खुफिया एजेंट्स की मदद ली और मरमंस्क एयरफील्ड पर बड़े ड्रोन हमले करवाए। जिस युद्ध नीति के जरिए पुतिन की सेना यूक्रेनी एयरबेस को निशाना बना रही है, अब उसी युद्ध नीति का इस्तेमाल ज़ेलेंस्की ब्रिगेड रूस के खिलाफ कर रही है, यानी रूसी एयरफील्ड की तबाही। और इस कड़ी में ज़ेलेंस्की की सेना ने यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 1800 किलोमीटर दूर रूस के मरमंस्क एयरफील्ड पर ड्रोन हमला किया। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक में मरमंस्क एयरफील्ड पर मौजूद रूस का एक Tu-22M3 बम वर्षक तबाह हो गया। गौर करने वाली बात यह है कि इस हमले से 2 दिन पहले यानी 27 जुलाई को यूक्रेनी ड्रोन ने मरमंस्क प्रांत के ओलेन्या नेवल बेस पर हमला किया था। रूसी नौसेना का ओलेन्या नेवल बेस मरमंस्क एयरफील्ड से करीब 53 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। दावा किया जा रहा है कि ओलेन्या नेवल बेस पर यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी वायुसेना के 42 विमान राख हो गए। मरमंस्क एयरफील्ड पर यूक्रेन के ड्रोन हमले से जुड़ी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें मरमंस्क एयरबेस की स्ट्रिप पर 3 Tu-22M3 बॉम्बर खड़े दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें हमले से पहले की हैं, मगर हमले के बाद मरमंस्क एयरफील्ड की जो सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है, उसमें सिर्फ 2 बम वर्षक ही दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये कि यूक्रेनी ड्रोन हमले में मरमंस्क एयरफील्ड पर खड़ा एक Tu-22M3 बॉम्बर राख हो गया, जिसके मलबे को रूसी वायुसेना ने हटा दिया। गौर करने वाली बात यह है कि मरमंस्क एयरफील्ड और ओलेन्या नेवल बेस पर बीते 48 घंटों में हमला कर यूक्रेन ने अपनी ताकत की नुमाइश की।
लेकिन अगर बात 26 जुलाई से करें तो बीते 4 दिनों में यूक्रेनी सेना रूस के कुल 5 एयरफील्ड को निशाना बना चुकी है। आखिर कब, कहां और कैसे, ये भी जान लीजिए। यूक्रेन ने पहला अटैक 26 जुलाई की सुबह पश्चिमी क्रीमिया में मौजूद साकी एयरबेस पर किया, वो भी अटैकम्स टैक्टिकल मिसाइलों के जरिए। इसमें रूसी वायुसेना के 16 फाइटर जेट तबाह हुए। 26 जुलाई की शाम यूक्रेनी सेना ने दूसरे हमले को अंजाम दिया, वो भी आत्मघाती ड्रोन के जरिए। यह हमला सारातोव एयरबेस पर किया गया। इस ड्रोन हमले में 3 MI अटैक हेलीकॉप्टर राख हुए। यूक्रेनी ब्रिगेड ने तीसरा अटैक 27 जुलाई की सुबह पश्चिमी रूस के रिजान प्रांत पर किया, वो भी कामिकाजे ड्रोन्स के जरिए। इस हमले में रूस के Tu-22 M3 बॉम्बर को नुकसान पहुंचा। मतलब ये कि पुतिन की युद्ध नीति के जरिए ज़ेलेंस्की रूसी वायुसेना की दुर्गति कर रहे हैं। रूस की हवाई ताकत को सिलसिलेवार अंदाज में तबाह कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 15 दिनों में यूक्रेन की 30 से ज्यादा एयर स्ट्रिप और एयरबेस को रूसी वायुसेना ने मिसाइल हमले में तबाह कर दिया है। रूस की घातक मिसाइलों के टारगेट पर सिर्फ यूक्रेन के एयरबेस ही नहीं बल्कि वहां तैनात लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टर भी हैं। और रूस के ऐसा करने के पीछे की वजह थी F-16 लड़ाकू विमानों की यूक्रेन को डिलीवरी, जिस पर नेटो समिट में मुहर लगी। जिसके बाद जहां डेनमार्क 19 F-16 लड़ाकू विमान यूक्रेन को डिलीवर करेगा, वहीं नीदरलैंड्स 24 F-16 फाइटर जेट्स यूक्रेनी वायुसेना को देगा। इसके अलावा नॉर्वे 6 F-16 फाइटर जेट यूक्रेनी सेना को सप्लाई करेगा। डेनमार्क और नीदरलैंड्स ने तो पहले ही यूक्रेन को F-16 देने का ऐलान किया था, मगर नेटो की बैठक के बाद नॉर्वे भी यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने को तैयार हो गया। लेकिन पुतिन ने भी साफ कर दिया है कि जिस मुल्क ने F-16 लड़ाकू विमान यूक्रेन को दिया, उसके जवाब में रूसी डिफेंस यूक्रेन का वजूद तो मिटाएगा ही, बल्कि इसके साथ साथ यूक्रेन की मदद करने वाले, यूक्रेन के F-16 लड़ाकू विमानों को अपना एयर स्पेस देने वाले मुल्क पर भी रूस हमला करेगा। यूक्रेन बॉर्डर से सटी नेटो की हर एयर स्ट्रिप को तबाह कर दिया जाएगा। बस इसी बात से यूक्रेन सहमा हुआ था। कुछ वक्त के लिए F-16 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी को रोक भी दिया गया, मगर अब यह खबर सामने आ रही है कि अगले 15 दिनों में यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों का पहला बैच सौंप दिया जाएगा। लिहाजा F-16 के डिफेंस के लिए यूक्रेन ने रूसी एयरफील्ड पर अटैक करने का ऑपरेशन एक्टिव कर दिया। और अब उसका सबूत तस्वीरों की शक्ल में पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। अब यह देखना होगा कि रूसी एयरफील्ड पर हो रहे हमलों का इंतकाम पुतिन कैसे लेते हैं, क्योंकि अगर यूक्रेन ने रूस को इन हमलों में उलझाए रखा और F-16 यूक्रेन पहुंच गया, तो यकीन मानिए अमेरिका का ये आसमानी जंगबाज ज़ेलेंस्की के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कुराखोवस्की मोर्चे पर यूक्रेन के हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ड्रोन से रूसी मोर्चों पर बम वर्षा की गई है। रूस के 6 सैन्य वाहन इस दौरान तबाह होने की भी खबर है।